80-20 का मतलब शायद ये समझ नहीं पाए। मदरसे की शिक्षा होती है तो दिक्कत हो जाती है, अगर शिक्षा स्कूल की होती तो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन समझ में आता। वो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन बताता है कि 403 विधानसभा सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास 325 विधायक थे। हम 80% विधायक जीत कर आए थे, हम फिर 80% विधायक जीत कर आएंगे। ये 80% जनता हमारे साथ है, 80% विधायक हम जीत के आएंगे, ये कैलकुलेशन है। ये नहीं समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, क्या इन्होंने कहा, एक मिनट, क्या 20 का वोट नहीं चाहिए? नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं, हाँ। 20 का मतलब मुसलमान नहीं है, 20 का मतलब अल्पसंख्यक नहीं है, ये मजहब के आधार पर नहीं है। और मैं समझा देता हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जब हम कहते हैं तो करके कैसे दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में 44 लाख मकान हमने बनाए, इन 44 लाख मकानों में 27% आज मुसलमानों को मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिवाली और होली वनटांगिया और मुसहरों के घर जाकर के मनाते हैं, ये सैफई में महोत्सव नहीं मनाते हैं, ये लंदन से बग्घियां मना करके जन्मदिन नहीं मनाते जी। ये शिरासुद्दीन जी कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार होता है। नहीं, ये शिकायत है। नहीं, ये इनका तो आम लोगों की आवाज है, ये इनका पूर्वाग्रह है। अच्छा। ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यही माहौल तो बनाते रहे, लेकिन अच्छा। भाजपा ने आज इस माहौल को खारिज कर दिया। ठीक। हाँ, बोलिए, एक मिनट रुकिए। गोरखपुर शहर की बात हो, गोरखपुर के हम लोग नागरिक हैं, गोरखपुर के विकास की बात होनी चाहिए। तो ये क्या करते हैं? ये हिंदू मुस्लिम करते हैं? ये हिंदू मुस्लिम सीधे लड़ा करके इसी तरह सत्ता में आए हैं। वो गोरखपुर के विकास की अगर मैं बात करना चाहूँ, गोरखपुर के विकास की अगर मैं बात करना चाहूँ, और भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि योगी जी को 5 साल हो गया मुख्यमंत्री होते हुए, लेकिन आज भी शहर में जब भी 1 घंटे की बरसात होती है पूरा शहर जल जमाव ग्रस्त हो जाता है। 5 साल की सरकार में योगी जी ने एक भी फ्लाईओवर शहर में नहीं बनाने का काम किया। योगी नहीं तो कौन? बहन जी की सरकार, जिन्होंने। ठीक है, आप बीएसपी से हैं? जी नहीं, मैं। क्या नाम है आपका? आलोक मोदी। आलोक मोदी। अच्छा, आलोक मोदी बीएसपी में, ठीक है, आप बीएसपी से हैं। हाँ, तो फिर तो राजनीतिक आरोप हो गया। चलिए, मैं बीजेपी का शुरुआत करूं, डिबेट शुरू कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, पहला सवाल आप ही से। ये हिजाब बड़ा छाया हुआ है, आप लोग बड़े कोशिश में 80-20 हो जाए किसी तरह से हिजाब से, असल मुद्दों पर बात नहीं करनी है क्या? नहीं, वास्तविकता में हिजाब को लेकर के आज भी वही दकियानूसी सोच, वही संकीर्ण मानसिकता, वही जो शाहबानों के समय थी, वही जो सायरा बानों तक आई है। लेकिन यूपी का क्या लेना देना हिजाब का? नहीं, हिजाब तो देखिए, हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं मानते हैं। हाँ। ये एक सामाजिक मुद्दा है। हाँ। और इस मुद्दे की चर्चा तो महात्मा गांधी जी ने भी की थी। उन्होंने बिहार के प्रवास में कहा था, महिलाओं को पर्दा प्रथा से बाहर लेकर आइए, घर से बाहर निकले, स्वावलंबी बने, अपने काम करें, पुरुषों के बराबर चलकर दिखाएं, और चलकर दिखा रही है, इस्लामिक कंट्रीज में दिखा रही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए कैंपसेस में हिजाब जरूरी है, किताब नहीं। वो जो किताब नहीं चाहते हैं वही हिजाब लेकर के जाते हैं। शिक्षा के परिसर में बात किताब पर ही होनी चाहिए, हिजाब पर नहीं होनी चाहिए। और महिलाओं को लेकर के इनका दोयम दर्जा किस तरह का रहा है, यह हर समय देखा है। 3 तलाक का जब उन्मूलन हुआ तो कहा हमारे दीनी मामलों में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। अरे भाई, 3 तलाक का मसला हो या बिना महरम के हज जाने का मसला हो, ये महिला गरिमा का मसला है, महिला समानता का मसला है। आपको लग रहा है ये हिजाब वाला जो 80-20 की कोशिश में आप लोग लगे हुए थे, ये हिजाब ने 80-20 कर दिया और आपकी मदद कर दी? नहीं, भारतीय जनता 20 कंसोलिडेट नहीं हुआ, 80 कंसोलिडेट हो रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास की बात कर रही है, हमने करके दिखाया है। हाँ। आज इसी गोरखपुर में जब आप बात कर रहे हैं तो मैं गोरखपुर में जापानी इंसेफेलाइटिस के उन्मूलन की बात करूंगा। 50,000 से ज्यादा बच्चे 30 सालों में मरे, एक भी मुख्यमंत्री ने कभी आवाज नहीं उठाई। सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ जी संसद में आवाज उठाते रहे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने आज जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन किया है। और फर्टिलाइजर का कारखाना 30 साल से बंद था, योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी के प्रयासों से डबल इंजन से आज फर्टिलाइजर का कारखाना शुरू हुआ। बीजेपी से राकेश, सबसे पहले मैं एक बार इंट्रोड्यूस कराना भूल गया था भाई, शांतनु गुप्ता हैं, ऑथर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शांतनु गुप्ता मेरे साथ है, राकेश त्रिपाठी बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से नगीना प्रसाद साहनी जी हैं, और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे मायावती की पार्टी बीएसपी से कैंडिडेट ख्वाजा शमसुद्दीन जी हमारे साथ हैं। बड़ी तालियां बज रही है भाई। और मेरे साथ डॉक्टर सुरहिता करीम जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रही हैं। डॉक्टर करीम, आप कुछ कहना चाह रही थी त्रिपाठी जी के बीच में, बार बार आप हाथ खड़ा कर रही थी। हाँ, बोलिए। कहना चाह रही हूँ, जैसे क्योंकि आपने ये बताया कि 20 साल से योगी जी यहाँ पे सांसद रहे हैं और एक तरह से उनका वर्चस्व है। ये कैंपस जहाँ हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी उन्हीं का बनाया हुआ, ये सब उन्हीं का शिक्षण संस्थान है, जहाँ के सारे टीचर्स नहीं, देखिए वहां से, इसलिए ऐसा लग रहा है बीजेपी की तरफ से बोल रही हैं।
नहीं, मैं बताना चाहती हूँ, आपको पृष्ठभूमि दे रही हूँ इस बात की जो उन सज्जन ने उठाया, जहाँ पे कि वो आते हैं जायदाबाद से और जहाँ पे जल जमाव होता है। जी जी। एक ऐसा शहर जो 20 साल से सब लोग ये समझते हैं कि ये कटोरे की तरह बना हुआ है, और यही हमेशा हर चुनाव में ये कहा जाता है गोरखपुर कटोरे की तरह है। 20 साल से जो सांसद है, जिसका प्रतिनिधि हमेशा यहाँ पे मेयर और विधायक रहा है, उसने आज तक यहाँ पे न तो कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत समझी और न ही इस जल जमाव से इस जगह को मुक्त करने की जरूरत समझी। उन्होंने केवल ये जो सैफई महोत्सव के नाम पे इतना तंज मार रहे हैं, इन्होंने अपने मंदिर परिसर को चमकाया है। आपको क्यों बुरा लग रहा है सैफई पर तंज? आपको वो तो समाजवादी पार्टी को बुरा लगेगा, आपको क्यों बुरा लग रहा है? हम एक परिप्रेक्ष्य गोरखपुर की बात करना चाह रहे हैं, गोरखपुर की बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने नहीं, लेकिन डॉक्टर करीम सवाल ये है, फिर ये बार बार लगातार क्यों जितवाते हैं? फिर ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, सीधी सी बात है। आपके उनके ये जनता सांप्रदायिक है, वोटर सांप्रदायिक है, एकदम सांप्रदायिक, वोटर भी सांप्रदायिक है। वोटर की मानसिकता को सांप्रदायिक बना दिया गया है। नहीं, मैं डॉक्टर करीम, मैंने आपसे जनार्दन को कहेंगे तो यह हम आपत्ति व्यक्त करेंगे। नहीं, मैंने आपसे पूछा, आपने कहा विकास नहीं हुआ। एक मिनट, एक करके आराम से। आपने कहा, करीम जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, डॉक्टर करीम, आपने कहा कि यहाँ विकास नहीं हुआ, कुछ इलाकों में जो भी आपने समझाया कि जल जमाव हो जाता है, जो समस्याएं हैं जिसका आपने जिक्र किया। मेरा सवाल ये, उसके बावजूद लगातार योगी जी यहाँ से क्यों जीत रहे हैं? लगातार योगी जी इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि बुलडोजर बाबा हैं, जो विरोध करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। तो ये बुलडोजर के डर की वजह से वोट दे रहे हैं? 100%। वो महिला बोलने से लगा रही है ना। अच्छा, लेकिन चलिए, समाजवादी पार्टी से नगीना प्रसाद साहनी जी हैं। साहनी जी 80-20 में कामयाब रहे हैं ये क्या? साहनी, एक मिनट, नारेबाजी, एक मिनट। ये साहनी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब राम की बात आप करेंगे तो वो रहीम की बात करेंगे। इनसे विकास के लिए पूछा जा रहा है। हमारे सम्मानित साथी ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर के बगल में बाढ़ आई है, और आपके अखबार वालों ने ही गोरखपुर जिले में लिखा कि जब बाहर से कोई गोरखपुर में आवे तो नाव लेकर के आए। शहर के बीचों बीच में नाव चलाने की जरूरत पड़ी। और हमारे अभी सम्मानित साथी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास। ये गोरखपुर सदर लोकसभा क्षेत्र में आप खड़े हैं। यहाँ से इनका एक प्रत्याशी है फतेह बहादुर सिंह, दूसरे प्रत्याशी हैं महेंद्र प्रताप सिंह जी, तीसरे प्रत्याशी हैं योगी आदित्यनाथ सिंह जी, चौथे प्रत्याशी इनके हैं विपिन सिंह जी, पांचवें प्रत्याशी सहजनवा से शुक्ला जी हैं। हमारे वहाँ समाजवादी पार्टी से सहजनवा से यशपाल रावत जी हैं, कैंपियरगंज से काजल निषाद जी हैं, पिपराइच से अमरिंदर निषाद जी हैं, सदर से हमारी शुभावती शुक्ला जी हैं। और कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहा हूँ कि जो सबका साथ और सबका विकास ये कह रहे हैं, तो सबका साथ और सबका विकास रहा कहाँ? हिंदू केवल इनके लिए वोट लेने के लिए है। तो आपने भी जिनको टिकट दिया, आपने सब हिंदुओं के तो नाम लिए हैं। जात इन लोगों ने इनके लिए जो बैकवर्ड और दलित जातियां अच्छा, आप टुकड़े करें, हिंदू में नहीं आते हैं। हिंदू जो दलित और पिछड़ी जातियां आप जाति में तोड़े, हिंदू में नहीं आते हैं। तो भाई आप जाति में तोड़े तो ठीक, वो धर्म में तोड़े तो गलत। सबका कौन सा धर्म? वो किस बात का धर्म? तो वो धर्म में तोड़े तो गलत, आप जाति में तोड़े तो सही। योगी आदित्यनाथ जी हिंदुओं के अगुआ बनते हैं। हम हिंदुओं में, मैं निषाद मछुआरा समाज का हूँ, हम लोगों के परिवार में जब कोई व्यक्ति का देहांत होता है तो उसके बेटे या परिवार के लोग अगर विदेश में होते हैं तो वहां से कहते हैं कि माता जी लाश को बर्फ पे रख देना, हम आएंगे तब दाह संस्कार होगा। किस बात के हिंदुओं के नेता हैं? इनके पिताजी मर गए, दाह संस्कार में योगी आदित्यनाथ जी शामिल नहीं हुए। किस बात के हिंदुओं की बात आप करते हैं? आप बात करते हैं अयोध्या मंदिर का। ये लोग कहते थे कि हम